हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ पढ़ने नहीं वाले। हम लोग जानेंगे कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। कुछ स्ट्रेटजी अपनाएंगे, कुछ टिप्स आपको बताएंगे जिससे कि आपको 12th के बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे मार्क ला सके। आप कौन से सब्जेक्ट में, सिर्फ हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और भी हम लोग सारे सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। जो सब्जेक्ट, जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर लिए हुए, उनके सब्जेक्ट में कैसे लाना है अच्छे मार्क, उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लाइक नहीं किए तो अभी तक लाइक कर दो। जितने भी स्टूडेंट अभी एग्रीकल्चर ले चुके हैं, सबके पास शेयर कर दो जल्दी फटाफट। फिर हम लोग शुरू करते हैं कि कौन सा स्ट्रेटजी अपनाया जाए, कौन सा टिप्स अपनाया जाए, जिससे कि आपको 12th के एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में आपको 90% आ सके, 90 प्लस आ सके। ऐसा स्ट्रेटजी अपनाएंगे, आपको बताएंगे आपको, जिससे कि आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में 90 प्लस ला सकते हो। जी हाँ, सही सुन रहे हो, 90% ला सकते हो। बहुत ही इजी वे है, तुरंत आ जाएगा, मतलब काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो आप जल्दी जल्दी अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड को जल्दी से यहाँ पे बुला लें। उसके बाद आप शेयर भी कर सकते हो। तो हम लोग शुरू करते हैं, बस कुछ ही क्षणों के बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, कैसे आपको 12th के बोर्ड एग्जाम में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में 90 प्लस लाना है, और सब पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। तो देखो, आपके लिए एक बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आया हुआ था कि वो बोल रहे थे कि इस बार तो एग्जाम दो, एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री दोनों एक ही दिन है, ठीक है। वो 3 तारीख को आपको वो मिल गया होगा, ठीक है। कब हम लोग का डेट है, कब हम लोग का एग्जाम है, कब आप लोग का एग्जाम है, वो पता चल गया होगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर लिए हुए, क्योंकि ये एग्रीकल्चर वाले का चैनल है, एग्रीकल्चर पे ही चैनल है हम लोग का, क्लास 11th 12th और बीसीसी, और जितनी भी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, सारा का सॉल्यूशन, सारे के क्रैक करने का स्ट्रेटजी, टिप्स, हैक्स, ये सब कह सकते हो, ये आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। शिवा क्लासेस, अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर के इस बैनर तले आपको सारे एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, बोर्ड एग्जाम में, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और ये स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए है। तो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट आए हुए, सभी से आपका नर्व निवेदन है, ये शिवा सर आप लोग से नर्व निवेदन करता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप तक नहीं लाइक किए हो तो प्लीज लाइक कर दो। चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं कि कैसे हमको क्या अपनाना है, कैसे हम लोग काफी अच्छे मार्क गेन कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में। देखो, सबसे पहले आप सब जानते हो सभी सब्जेक्ट के बारे में। देखो, सबसे पहले मैंने ये बात कर रहा था, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों एक ही साथ है, ठीक है। तो ये आप ये दिमाग से निकाल दो कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट भारी है। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट बहुत ही हल्का है, ये मेरी मानो, मैं लिख के देता हूँ, बहुत ही हल्का है, ठीक है। 12th की बात कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम के लिए बात कर रहा हूँ। अगर सिर्फ बोर्ड एग्जाम के बारे में पढ़ रहे हो, तो बोर्ड एग्जाम क्रैक करने चाहते हो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ही इजी वे में आप 90 ले सकते हो। 90 अगर सोचो तो 85 80 जरूर आ जाएंगे, मेरी मानो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं, आप पहले ये दिमाग से निकाल दो कि दो दो सब्जेक्ट एक ही दिन है, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। आप ये दिमाग से निकाल दो। सिर्फ ये देखो कि फर्स्ट पाली में हम लोग का केमिस्ट्री है, हमको केमिस्ट्री पे फोकस करना है। एग्रीकल्चर के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है। एग्रीकल्चर का बारे में कुछ भी सोचना है तो बस फुर्सत निकाल के बस ये देख लो, इस वीडियो को ऊपरी अंत तक देख लो, आपका सारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। आपका जितने भी माइंड में डाउट होंगे, कैसे करना है प्रिपरेशन, क्या करेंगे प्रिपरेशन करके, कहां से प्रिपरेशन करेंगे, कैसे निकलेगा, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, सारा का सॉल्यूशन, सारा का टिप्स, हैक्स, जो भी बोलो, यहाँ पे मिल जाएगा। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मतलब ये बात करते हैं कि बोर्ड एग्जाम जो होती है वो 100 मार्क की होती है, एक सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और सिर्फ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये 100 के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 100 मार्क के। 100 मार्क के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 मार्क में क्या पूछा जाता है, ठीक है। 100 मार्क में 70 का रहता है, 70 मार्क का, ठीक है। और फिर ये 30 मार्क का प्रैक्टिकल, ठीक है, 30 मार्क का प्रैक्टिकल,
क्लियर। और ये रहता है थ्योरी। क्लियर ना, यहां तक क्लियर हो गया ना। ये थ्योरी, थ्योरी कितना मार्क का रहता है? 35 मार्क का। और ये प्रैक्टिकल, सॉरी, ये थ्योरी 70 मार्क का रहता है और प्रैक्टिकल 30 मार्क का रहता है, ठीक है। और प्रैक्टिकल का बुक कैसे बनाना है, ठीक है। प्रैक्टिकल का बुक क्या करेंगे, कॉपी कहाँ से लाएंगे, ठीक है। और क्या क्या करना होगा, सबके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। पहले हम लोग थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे, थ्योरी क्या करना है, ठीक है। थ्योरी का हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो ये बुक है, ठीक है। ये बुक अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो सॉरी, यहाँ पे लाइट लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, इसलिए क्षमा, मैं फिर से बोल देता हूँ, ठीक है। तो देखो 100 मार्क का रहता है, 100 मार्क का पूछा जाता है। तो 100 मार्क में 70 मार्क जो है वो थ्योरी का पूछा जाता है। 30 मार्क रहता है प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल के लिए आपको कॉपी बनाना होता है, और कॉपी बनाने के लिए ये बुक कहाँ से आएगा, इसका कॉपी भी नहीं मिलता है। तो सारे का हम लोग बताते हैं फिर बाद में, ठीक है, क्या करना है प्रैक्टिकल के बारे में। तो ये 30 मार्क को साइड में रखो, 30 मार्क को आप साइड में रखो। हम लोग पहले बात करते हैं 70 मार्क का थ्योरी का। थ्योरी में देखो दो दो रहते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव 35 मार्क के और सब्जेक्टिव 35 मार्क के। क्लियर, क्लियर। यहाँ पे 35 है, 35 है, यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो ये 35 है और ये भी 35, ऑब्जेक्टिव का 35 और सब्जेक्टिव का 35, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे करके पूछे जाते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव का आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जिसमें से आपको सिर्फ 35 बनाना है। 70 पूछे जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसमें बनाना है 35। क्लियर, हर एक का एक एक ऑप्शन रहेगा और इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का कैसे आप लोग क्लियर करना है ये हम लोग बात करेंगे, क्लियर। अब सब्जेक्टिव के बारे में 35 मार्क के रहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव में, शॉर्ट और एक लॉन्ग। क्लियर, शॉर्ट में आपको क्या करना है, 20 मार्क का रहेगा जिसमें आप बनाना है, सॉरी 20 मार्क का रहेगा जिसमें 20 क्वेश्चन भी रहेंगे, लेकिन बनाना कितना है, 10, ठीक है। फिर लॉन्ग के बारे में बात करें, लॉन्ग में पूछा जाता है 6, बनाना होता है सिर्फ 3। ये मार्क कितने हो जाएंगे, 15 मार्क के। ये 20 मार्क के रहते हैं, 20 मार्क, और ये 15 मार्क। क्लियर, क्लियर। अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा 20 मार्क यहाँ पे रहेंगे और 50 मार्क यहाँ पे रहेंगे, 15 मार्क यहाँ पे रहेंगे। तो फिर 20 और 15 कितना हो जाएंगे, 35। क्लियर, तो 35 हम लोग का सब्जेक्टिव है। अब देखो लॉन्ग, इसमें हम लोग लॉन्ग की बात करें, लॉन्ग 6 क्वेश्चन रहेंगे आपको, इसमें से सिर्फ 3 बनाना है, और 3 इंटू 5 15 मार्क। क्लियर हो गया। अब हम लोग ये बात करते हैं कि आपको कैसे निकलेगा, कैसे ये जो फंडा है सब्जेक्टिव का, ये आपको कैसे निकलेगा, कैसे आप बना पाओगे ये सारे चीजें। तो देखो पहले लॉन्ग की बात करते हैं, ठीक है। चलो चलो कोई नहीं, पहले हम लोग सब्जेक्टिव की बात, मतलब ये शॉर्ट की बात करते हैं। तो शॉर्ट में क्या करना है, शॉर्ट ये जो 20 क्वेश्चन है वो 10 मार्क के रहेंगे। तो आपको सिर्फ 2 से 3 जो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो उसी से क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे जीवाणु खाद किसे कहते हैं, ठीक है, जीवाणु खाद किसे कहते हैं, वर्मिंग कंपोस्ट क्या होती है, खरीफ फसल के 2 उदाहरण दे, रबी फसल के 2 उदाहरण दे, ठीक है। ऐसे करके ये क्वेश्चन रह जाएंगे आपको। अगर कुछ भी पढ़े हो, 2-3 आप वो भी देखे हो, 2-3 आपने चैप्टर भी पढ़ा है, इजी वे में पढ़ा है, तो भी आपको ये सारे शॉर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऑप्शन भी एक एक है, हर एक क्वेश्चन पे एक ऑप्शन है, मतलब आपको यहाँ पे विकल्प मिल रहा है, ठीक, ऑप्शन मिल रहा है कि कौन सा बनाना है, क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे होते हो तो उसमें अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे आपको, शॉर्ट में मिल जाएंगे। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्ट आपको पूरे कंप्लीट मिल जाएंगे। क्लियर। अब लोग लॉन्ग के बारे में बात करते हैं। लॉन्ग 6 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 3 मार्क, 3 बनाना होता है। अब देखो 6, हम लोग लॉन्ग के बारे में बात करें, यहाँ आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। लॉन्ग के बारे में बात कर रहे हैं ना। लॉन्ग में देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। क्लियर, 6 क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्या क्या करना होगा, 6 क्वेश्चन में देखो कैसे कैसे क्वेश्चन रह सकते हैं। मैं अभी तुरंत यहीं पे बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्लियर, क्लियर। देखो अगर आप ये नोट नहीं किए हो कोई बात नहीं, आप माइंड में ये रखो, माइंड में ये रख लो कि 35 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें 70 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें हमको सिर्फ 35 बनाना है। सब्जेक्टिव की बात करें 35 मार्क का रहेगा, इसमें से 2 ऑप्शन, 2 रहेंगे शॉर्ट और लॉन्ग।
तो शॉर्ट में क्या करना है, शॉर्ट में 20 मार्क के रहते हैं, सिर्फ 10 बनाना होता है, 10 इंटू 2 20 मार्क। फिर लॉन्ग में 6 क्वेश्चन रहेंगे, सिर्फ 3 बनाना है, 3 इंटू 5 15 मार्क। तो 20 मार्क्स और 15 मार्क्स 35 ये बन जाएंगे, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, पहले हम लोग लॉन्ग के बारे में बात कर लेते हैं कि लॉन्ग कैसे बनाना है। क्लियर, समझ में आ रहा है? कुछ फास्ट बोल रहा हूं क्या? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अगर मैं फास्ट बोल रहा हूं तो आप थोड़ा स्लो कर लेना, ठीक है। वहां पे जाके 3 डॉट पे जाके जो नॉर्मल रहेगा वो 1 मतलब माइनस करते लेना या प्लस कर देना, ठीक है। वो अपने अनुसार वो कर लेना, ठीक है, क्लियर है ना। तो देखो लॉन्ग जो है, क्योंकि देखो लंबा वीडियो बना के कोई फायदा नहीं रहेगा, और मेरी ये इच्छा रहती है कि जितना से जितना मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो क्योंकि बहुत कम समय मिल पाता है हमको यहाँ पे आने का, आप लोगों से बातें करने का, तो इसके वजह से मैं कुछ ये इस समय को हम लोग जायज जाने नहीं दे सकते, इसलिए थोड़ा फास्ट बोला जा रहा होगा मेरे से, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। इसमें मेरी गलती नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा बताया जा सके, तो इस वजह से कुछ ज्यादा समय ना लगे, ये जो वीडियो है ये ज्यादा लंबा ना हो सके, तो इस वजह से थोड़ा फास्ट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी। आप थोड़ा अच्छे से सुनना चाहते हो तो इसको आपको 3 डॉट पे होगा वहां पे, यहाँ पे जैसे भी हो 3 डॉट पे जाके आपको नॉर्मल से थोड़ा लो कर लेना है, ठीक है, तो आपको काफी अच्छे से सुनाई दे सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग की बात कर रहे थे, ठीक है। लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको सिर्फ 3 बनाना है। तो सबसे पहली बात, आपको इस चैप्टर पे अगर लॉन्ग बनाना है तो आपको इस चैप्टर पे फोकस करना है, यूनिट 1 के, आपको मैं अभी बता रहा हूं, यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 2, क्लियर, ये ध्यान रखना है। और फिर यूनिट 2 के चैप्टर नंबर 2 एंड 3, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। 2 3 और 4, सॉरी 4 भी आप ले लेना, ठीक है। तो ये बस ये ध्यान में रखना है कि अगर लॉन्ग बनाना है आपको तो ये आप इस चैप्टर को जरूर पढ़ लो, ठीक है। अभी देखो 1 महीने है, ठीक है, 1 महीने है अभी तक, अभी आप लोग के पास 1 महीने है, तो 1 महीने में आप ये अच्छे से क्लियर कर सकते हो। यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 और यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2 3 एंड 4, ये आप क्लियर कर जाओ, आपको लॉन्ग में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर मत ही पढ़ो, सिर्फ 3 ही पढ़ लो, 2 2 3, ये 3 ही पढ़ लो आप चैप्टर, आपको सारे लॉन्ग बन जाएंगे। मैं अभी बता रहा हूं, जो 3 कहते हैं ना 15 मार्क मेरे कब्जे में, मैं लिख के देता हूं। अगर ये सारे पढ़ लिए तो ये सारे अगर पढ़ लिए तो मैं अभी लिख के देता हूं कि आपको 15 मार्क लॉन्ग, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और कोई इसमें कर नहीं सकता, कोई इसमें कटौती कर नहीं सकता मार्क में। अभी देखो कैसे, क्योंकि आप जितने भी एग्जाम देख रहे होगे एग्रीकल्चर का शुरू से लेके अभी तक, जो सेंटअप में है उसमें भी देख लेना कि क्या होता है कि सिर्फ 2 क्वेश्चन रहते हैं यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 2 से, यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन क्या रहता है, चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन क्या रहता है, क्वेश्चन रहता है मक्का का उत्पत्ति स्थान, मक्का के बारे में संक्षेप विवरण दे, इस सब के बारे में रहता है, उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, इसके प्रभेद क्या है, ये सब आपको लिखने को कहेंगे, जो मक्का के बारे में, गेहूं के बारे में, धान के बारे में। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन रह जाएंगे, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके बन गए। यूनिट फर्स्ट के चैप्टर नंबर 2 से 2 क्वेश्चन लॉन्ग पक्का है, मैं लिख के देता हूं, आपके एग्जाम में आएंगे। अभी मैं पेपर बता रहा हूं, आप छोड़ के मत जाइए, इस वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन पेपर 2022 का जितने भी होंगे सारे का आपका पूरे यहाँ पे बता रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट ही रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा। यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 2 से 2 लॉन्ग रहेंगे आपको, आप अगर चैप्टर 2 पढ़ लेते हो यूनिट फर्स्ट का, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्वेश्चन भी कैसे रहेंगे, तो इस प्रकार रह सकते हैं कि धान की उत्पत्ति स्थल, धान के प्रभेद, धान के बीजोपचार, धान में कौन कौन सा कीट व्याधि प्रबंधन होता है, सबके बारे में, मक्का के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, क्लियर हो गया, गेहूं के बारे में पूछ सकता है, तो यहाँ से रह सकते हैं। और जो 2 क्वेश्चन रह सकते हैं वो कहां से रह सकते हैं, ये जो 2 क्वेश्चन रह सकते हैं ये नंबर अलग हो सकता है, ठीक है, नंबरिंग अलग हो सकता है, मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ और फिर ये 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो देखो बैकग्राउंड न्यूज में बैकग्राउंड जो वॉइस आ रही है वो थोड़ा मेरे बगल में ही कुछ पाठ हो रहा है, ठीक है, ईश्वर जी का, या जो कह सकते हो यज्ञ टाइप में,
तो वो हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्षमा। तो इसके लिए आप मतलब थोड़ा हेडफोन लगा के अच्छे से सुनिएगा तो अच्छा से सुनाई देगा, ठीक है। और ये आप ये जो दो क्वेश्चन रहेंगे यूनिट 2 के चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 से रह सकते हैं। क्वेश्चन क्या रहेंगे? नारियल के बारे में, आम के बारे में, जैसे इसमें फसल के बारे में था तो इसी प्रकार यहाँ पे फूल, फल, सब्जी इत्यादि के बारे में रह सकता है। ठीक उसी प्रकार तो आपको ये 4 क्वेश्चन पक्के आएंगे, ऐसे ही आएंगे। अगर आप ये 4 चैप्टर पढ़ लेते हो तो 15 मार्क आ जाएंगे आपको। 15 मार्क आपके जेब में रखे रहेंगे, ठीक है। आप ऊपर वाले जेब में रखो या नीचे वाले जेब में है आपके, क्लियर। ये जो लॉन्ग है, लॉन्ग 15 मार्क ये आपके जेब में है, क्लियर। अगर सिर्फ ये 4 इन्वेस्ट करते हो तो, चारों चैप्टर में आप टाइम इन्वेस्ट करते हो तो मैं कोशिश करूंगा कि ये चारों चैप्टर वन शॉट में क्लियर करने का। अगर नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, मैं कुछ चुनिंदे जो क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और ये मिलेगा कहाँ पे? तो अगर आप चैनल के सब्सक्राइब कर लेते हो, बेल आइकन को प्रेस कर लेते हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, तो जल्दी जल्दी आप क्लियर कर सकते हो। जल्दी जल्दी आप जाके सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दो। और भी अभी रुको रुको रुको, अभी और बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया नहीं है, प्रैक्टिकल के बारे में बताया नहीं है। प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनाना है, कैसे 30 मार्क लाना है प्रैक्टिकल में, वो भी मैं बता रहा हूँ। फिर ऑब्जेक्टिव में कैसे 35 लाना है वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी बने रहिए, ठीक है। और ये जो 2 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, जो 2 क्वेश्चन और रहते हैं वो कहाँ से आ सकते हैं तो वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको यूनिट फर्स्ट से ही आ जाएंगे, ठीक है। यूनिट फर्स्ट से ही आ जाएंगे। और यूनिट फर्स्ट से अधिकतर रहते हैं चैप्टर नंबर 3 या 5 से, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, चैप्टर नंबर 3 या 5 से रह सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सहकारी खेती के बारे में बताएं, ठीक है, या जीवाणु खाद के बारे में बताएं। तो अगर आप ये 2 क्वेश्चन छोड़ भी देते हो तो अगर आप ये 4 चैप्टर पढ़ लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्लियर। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि आपको ये जो क्वेश्चन रहेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। अगर 4 चैप्टर आप पढ़ लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से आपको लॉन्ग बन जाएंगे, क्लियर, लॉन्ग बन जाएंगे। फिर मैं आपको बात करता हूँ सब्जेक्टिव की, ठीक है। आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट कर लो, ठीक है, क्लियर। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, बाकी आपको बता दे कि ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं इरेज कर रहा हूं, ओके। तो ये लॉन्ग बनाना इतना आसान है और आप लोग पूछ रहे थे कि कैसे होगा लॉन्ग, कैसे एग्जाम दे पाएंगे। देखो 15 मार्क आपके हाथ में है, क्लियर। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन बन चुके। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कैसे हमको क्लियर करना है, तो ऑब्जेक्टिव में सब जानते हो कि आपको 70 पूछे जाते हैं, 35 लाना है। तो अगर मैं आप लोगों को कुछ सेट बता दूं, कुछ सेट आपको दे दूं, कुछ सेट आपको करवा दूं तो इससे आपको 35 बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल। अगर शुरू से लेके अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एनुअल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, अगर मैं उस सारे को आपको बता दूं, उसको करवा दूं आपको, तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे आपको, क्लियर है। तो अगर इसके बाद से अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग कि कुछ दिनों के बाद ही हम लोग शुरू करने वाले हैं। अगर आप लोग का कमेंट आ गया कि हाँ भैया या सर शुरू करवा दो तो हम लोग शुरू करवा देंगे आपको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का सेशन बिल्कुल लगवाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पे 3 से 5 सेट आपको करवा देंगे, उसमें आपको 35 में आ जाएंगे। 35 मार दोगे ऐसे ही, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। फोकस करना है तो सिर्फ केमिस्ट्री का, क्योंकि दोनों एक ही दिन है, ठीक है। तो उसके लिए आपको केमिस्ट्री पे फोकस करना है, एग्रीकल्चर पे छोड़ दो मुझ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव भी हो गए, सब्जेक्टिव भी हो गए। यहाँ पे ये 70 मार्क आपके हाथ में रहेंगे। 70 में अगर आप 65 भी ले आते हो या 60 भी ले आते हो तो बहुत बड़ी हुई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर 35 में आपको यहाँ पे 25 भी मिल गया तो आप गेन कर सकते हो 80। तो 25 अगर 20 कुछ मेहनत इसमें भी कर लेते हो तो आपको 28 29 मिल जाते हैं। तो आप देख लो कितने हो जाएंगे, 29 65 मिला लो कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये 90 लाना ही है, कुछ और मेहनत कर लेते हो तो 65 ही क्यों आएगा, ठीक है, 70 आ जाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पे ये बात करनी है। फिर हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में बात करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल बचा हुआ है, इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। तो प्रैक्टिकल में क्या करना है, कुछ कॉपी बनाना होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल में कुछ मौखिक पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के लिए कॉपी कहाँ से मिलेगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना है, ठीक है। या गूगल प्ले स्टोर पे जाइए,
गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे आपको शिवा क्लासेस सर्च करना है तो आपको वो इंस्टॉल कर लेना है। क्लियर, वहां पे आपको लोगों को सारे मिल जाएंगे। इसमें हम लोग कुछ स्टोर में जाना है, स्टोर में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कितने प्राइस का है। उसमें हम लोग कुछ प्राइस ले रहे हैं, कुछ प्राइस इसलिए कि ताकि वो बहाना मिल सके आप लोगों से जुड़ने का। ठीक है, ऐसे फ्री में अगर मैं आपको दे दिया तो बस ऐसे इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, फिर एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट ऐसे शेयर हो जाएगा, जिससे कि आपको इजी वे में बन जाएगा और कोई सीरियस लेगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग ने कुछ प्राइस रखा है, जो आपको डेयरी मिल्क चॉकलेट खाए हो उससे भी बहुत कम है, किटकैट चॉकलेट खाए हो उससे भी बहुत कम है। जो बस ऐसे ही 3-4 चॉकलेट अपने चहेते को दे देते हो तो आप यहाँ दे सकते हो। ठीक है, हम लोग भी तो चाहते हैं आप लोग के, तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे देने से कुछ फायदा मिल जाएगा, वहां पे देने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपकी भविष्य में भी कोई दिक्कत मतलब कुछ होता नहीं है अगर आप यहाँ पे दे देते हो। ठीक है, उसी चॉकलेट का दाम प्राइस आप यहाँ पे दे देते हो तो आपको यहाँ पे कहीं 30 आ जाए, कहीं 29 आ जाए। तो यहाँ पे देखो क्या क्या मिल सकते हैं, कॉपी मिलेंगे आपको, वो 12th के बुक मिल जाएंगे, 12th के बुक मिल जाएंगे, जिससे कि आपको लॉन्ग के बनाने में काफी दिक्कत होगी। जो हम लोगों ने 3 से 4 चैप्टर आपको दिए हैं बनाने को, ये पढ़ने को, तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसी के लिए आपको बुक दे दिया गया है, कॉपी दे दिया गया है, और एक प्रैक्टिकल बुक दे दिया गया है। ठीक है, प्रैक्टिकल बुक दे दिया गया है। अगर आपको प्रैक्टिकल बुक से कोई सा भी बनाना है वो बना सकते हो, 5 कहते हैं बनाने कॉपी में तो वो बना सकते हो। अगर नहीं तो जो एक स्टूडेंट का कॉपी है तो वहां पे ऐसे भी आप बना सकते हो, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 35 पूरा प्रैक्टिकल का ये सारा चीजें मिल जाएंगे, मटेरियल मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल मिनिमम प्राइस से है, जो आपको बताया नहीं कि डेयरी मिल्क चॉकलेट के बहुत ही कम प्राइस पे है। ठीक है, तो वहां पे आप ले लेना। बाकी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। क्लियर, उसके बाद अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो आप बस शिवा क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां से हम लोग आपसे रूबरू हो जाएंगे। अगर आप बात करना चाहते हो तो भी आप शिवा क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो, वहां से हम लोग की तरफ से कॉल चली जाएंगी आप लोग के पास, जिससे कि आपके कहीं ना कहीं आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाए। क्लियर, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। कल तक के लिए नमस्कार, और आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत बधाई। अगर आप कमेंट करते हो तो हम लोग जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्टिव सेशन लाएंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में काफी सहूलियत मिल जाएगी। और एक बात की, अगर आप कमेंट करोगे तो ही मैं ऑब्जेक्टिव सेशन लगाऊंगा, अगर आप नहीं करते हो तो मैं ऑब्जेक्टिव सेशन नहीं लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं है। अगर आप लोग जुड़ेगे नहीं तो वो करवा के कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा तो भी हम लोग शुरू करवाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेशन वो भी फ्री में, यूट्यूब पे फ्री में करवाएंगे। ठीक है, ठीक है, टाइमिंग हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते, कल तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए शिवा क्लासेस, और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि केमिस्ट्री का भी एग्जाम है, सिर्फ आप ये सोचो कि केमिस्ट्री का ही एग्जाम है। एग्रीकल्चर बस ये देख लो, इस बात पे हम लोगों ने जो जो बातें की है उस पे आप फोकस कर लो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट एक साथ ले सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बेस्ट फॉर लक। ठीक है, एग्जाम के लिए, चलिए, धन्यवाद।